अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी, वजीर आजम हाउस को खाली कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी की खबरें हैं, हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, शहर इक्तदार के अंदर हलचल है। क्या होने जा रहा है, अगले 24 घंटे क्यों अहम है, इस वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करेंगे। नंबर वन तो जी, आज जो पीटीआई ने एहतजाज किया, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक, पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में दमादम मस्त कलंदर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। इस चीज ने एक बात तो तय कर दी है कि अब पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और ये मैंडेट चोर इतनी आसानी से अब पाकिस्तानियों पर मुसल्लत नहीं हो सकेंगे। वो जो एक 9 मई का खौफ था, वो भी अब कम होना शुरू हो गया है। वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फैसला देख रहे हैं जो उन्होंने कमिश्नर पिंडी के खिलाफ दिया। फिर आज पीटीआई के लाहौर के साबिक जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी भी हमें नजर आए कि वो भी आज लाहौर के अंदर निकले। और इससे पहले भी हमने देखा कि पीटीआई के 9 मई के वाकयात के बाद जो रूपोश रहनुमा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सामने आना शुरू हो गए। तो लिहाजा पीटीआई ने बड़ा अग्रेसिव रवैया अपनाया, सड़कों पर भी, कौमी असेंबली के अंदर भी, और फिर इंतखाबी मामलात के अंदर भी, जो इलेक्शन के बाद के मामलात है, चाहे वो मैंडेट चोरी को लेकर हों, चाहे एहतजाज हो, चाहे बाकी दीगर जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान से लेकर फिर जनाब महमूद खान अचकजई और दीगर जमातें, यानी पीटीआई जो बहुत ज्यादा बैक फुट पे चली गई थी, हमें फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आई। तो आज बिल आखिर नगरान, नाजायज, नाएल, टौटों की हुकूमत, आज उनकी मुद्दत खत्म हो गई है। वजीर आजम नवारुल हक काकड़ ने वजीर आजम हाउस खाली कर दिया है और वो मिनिस्टर इनकलेब इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। फिर आज एक करारदाद आई। देखिए, एक करारदाद सेनेट के अंदर आई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं 8 फरवरी के। उसके बाद भी बड़ी हलचल मची थी। अब ये जो करारदाद सोशल मीडिया के हवाले से आई है ना, और उसके बाद जो इस पे पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आया है, ये बड़ा हैरान कुन है। सबसे पहले तो जरा देख लेना, आज सरफराज बुगटी ने हलफ उठाया बतौर वजीर आला बलोचिस्तान। इस पे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है। सरफराज बुगटी का ताल्लुक कोई पीपल्स पार्टी से थोड़े ही है। यानी कोई बेवकूफ होगा जो ये कहता होगा कि सरफराज बुगटी का ताल्लुक जी पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का रहनुमा। हाँ, टीवी पर लिख तो सकते हैं, पट्टी तो चला सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर आला सरफराज बुगटी ने हलफ उठा लिया, लेकिन बच्चे को पता है कि वो कहां का वजीर आला है, कहां का बंदा है। इसी तरह आज गंडापुर ने भी हलफ उठा लिया और उन्होंने पहले ही हुक्म दिया कि 1 साल के अंदर जितनी भी सूबे में तकर्रियां और तबादले हुए हैं, उनकी रिपोर्ट मुझे पेश की जाए और फर्दर तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, ये जरा सोशल मीडिया की बात करें। नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनफी असरात हो रहे हैं। सेनेटर बैरामन तंगी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर पाबंदी की। बैरामन तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवाम में मजहब, जुबान पर नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब, सकाफत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवाम में मजहब, जुबान पर नफरत, तो खैर नफरत फैला रहे हैं। तो सारे सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर, सबको उन्होंने कहा बंद किया जाए। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जब ये करारदाद आ गई तो पीपल्स पार्टी ने इसको डिसओन किया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सेनेटर बैरामन तंगी की सेनेट में जमा की गई करारदाद से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेटर बैरामन तंगी पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करे। पीपल्स पार्टी उनकी बुनियादी मेंबरशिप खत्म कर चुकी है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वैसे पीपल्स पार्टी का अपना भी आप अपनी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, भुट्टो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है। इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है कि रियासती अदारे क्या सोच रहे हैं, रियासत क्या सोच रही है। तो इसका मतलब यह है कि रियासत ये सोच रही है कि ये सोशल मीडिया जो है ना, अगर ये चलता रहा तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अवाम को, और फिर ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये चोरों को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया जा रहा है, इस एजेंडे के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो लिहाजा इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सोशल मीडिया
बंद कर दिया जाए। तो इस हवाले से ये आज एक बड़ी वार्निंग थी। फिर जनाब वजीर आजम का कल सुबह 3 मार्च को इंतखाब होने जा रहा है। शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं और सिर्फ उमर अयूब है पीटीआई की जानब से, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से। आज पीटीआई की जानब से एतराज किया गया कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए भी नहीं है और ये इनके फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट भी नहीं है, तो लिहाजा इनको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए वजारत उज़्मा का। लेकिन जाहिर है स्पीकर फिर अपना नून लीग का है, तो उन्होंने ये एतराजात मुस्तरद कर दी। अब बड़ी अहम मुलाकातें और ये जरा सुनिएगा। वजीर आजम पाकिस्तान के इंतखाब का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एमक्यूएम को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग का वफ्द 9:30 बजे इस्लामाबाद में कन्वीनर एमक्यूएम खालिद सिद्दीकी से राशगाह पहुंचेगा। तो लिहाजा अब ये मुलाकात हो चुकी है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, फिर ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में नून लीग का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। यानी मुकर्रर ख्वाजा आसिफ, वो जो खुद 60-70 हजार की लीड से हारा हुआ है, उसे नून लीग ने पार्लिमानी लीडर, लिहाजा पार्लिमानी लीडर का अगर ये लेवल है कि वो एक औरत से हारा हुआ है और 50-60 हजार की लीड से हारा हुआ है, तो फिर बाकियों का क्या लेवल होगा। फिर जनाब जरदारी साहब भी भाग रहे हैं। जरदारी साहब भी भाग रहे हैं, जो खास तौर पे पीटीआई ने एक बड़ी शातराना आप कह सकते हैं चाल चली कि महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया वजारत सदारत के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए उन्होंने महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। अब ये बड़ी एक मूव है। और अब उसके बाद पीपल्स पार्टी, वो भी उनको अब समझ नहीं आ रही कि अब करे क्या, और इसीलिए कोशिश हो रही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें ताकि सेनेट का इलेक्शन हो जाए, सदर का इंतखाब हो जाए। यानी ये जो प्लान है ना, प्लान, ये जो दूसरा एक रजीम चेंज है, जो दूसरा रजीम मुसल्लत करने की तैयारी है, इस प्लान के अंदर कामयाबी हो जाए, बाद में देखा जाएगा मखसूस नशिस्तों का मामला। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी से एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की क़यादत में वफद की मुलाकात। साबिक जो है सदर आसिफ जरदारी और एएनपी के सदर एमल वली खान की मौजूदा सियासी सूरत पर गुफ्तगू, और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सदारती इंतखाबात में हमायत पर एएनपी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फिर आज बिलावल भुट्टो जब पहुंचे बलोचिस्तान में हलफ बर्दारी की तकरीब में, ये जो आपके जो बुगटी साहब है, तो उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई अगर पीटीआई की जानब से सदर के उम्मीदवार बने हैं, तो फिर अब वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते कि वो कौम परस्त हैं, या वो जो है ना अब वो जो है ना वो पीटीआई की जानब से आ गए हैं। तो पीटीआई एक कौम परस्त जमात नहीं है, एक कौमी जमात है, जबकि जो ये अपना अचकजई साहब है ये कौम परस्त लीडर है। तो लिहाजा ये अपने आप को अब कौम परस्त ना कहें। तो लिहाजा भाईजान आप भी अपने आप को भुट्टो का जाननशीन ना कहें। तो लिहाजा इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी तकलीफ है, कि हो सकता है फजल रहमान भी अचकजई को वोट दे, बाकी जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी अचकजई साहब को वोट दें, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अचकजई को वोट दे, और हो सकता है एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम को मनाने की कोशिश हो रही है। एमक्यूएम ने पहले ऐलान किया हुआ है कि हम जरदारी को वोट नहीं देंगे, हालांकि दे देंगे। इस हवाले से आप बेफिक्र रहें कि वो वोट दे देंगे, ये बड़े बेशर्म लोग हैं। तो लिहाजा इस वक्त इस फैसले के बाद, यानी अचकजई को सदर के लिए नामजद करने के बाद, जरदारी साहब की और बिलावल साहब की हवाइयां तो जरूर उड़ी हुई हैं, इसलिए बड़ी खुफिया और बड़ी वो तेजी से मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी सदारती वोट के लिए जल्द राब्ता करेगी। जराए एमक्यूएम राब्ते के बाद तय करेंगे क्या किया जाए। आसिफ जरदारी साहब के लिए सबसे वोट मांगे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आपसे पुरानी दोस्ती है, वोट मुझे दें। लिहाजा मामलात, मैंने कहा ना कि दोनों तरफ अचकजई साहब भी लगे हुए हैं, और फिर दूसरी तरफ अब एमक्यूएम के घुटनों में जाना पड़ेगा। जैसे कल मियां साहब खुद नवाज शरीफ साहब चल कर गए और उन्होंने फजल रहमान से मुलाकात की, फजल रहमान के पांव पड़े। तो लिहाजा नौबत इस वक्त ये आ चुकी है।